स्टार्टअप में अगर कामयाबी चाहिए तो आपको बेसुकून होना पड़ेगा। हमारे पास तो अभी तक कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है ही नहीं स्कूल्स के पास या कॉलेजेस के पास या यूनिवर्सिटीज के पास, जिसे हम ये डंके की चोट पे कह सकते हैं पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क होगा इंशाल्लाह। देखिए हम ना डवटेल कर सकते हैं इस सिस्टम के साथ, इसे लड़ नहीं सकते। आप वेबसाइट पर जाइए, आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को एक्सप्लोर कीजिए, You will not find any guarantee। कहीं पे ये धोखा नहीं है कि आप लाखों रुपए कमाएंगे। This is your responsibility, this is your life। We are giving you the direction, 1, we are giving you a very conducive environment, 2, number 3, we are providing you the best mentorship in town। रिटायर होने का मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं पाकिस्तानी बच्चा जो है ना, यूथ जो है, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने में कुछ ना कुछ रोल मेरा भी हो। ठीक है, चाहे मैं बात करके कर लूँ वो, चाहे मैं उसे ट्रेन करूँ, चाहे झिंझोड़ के कहूँ कि बच्चे अपने लिए कुछ कर लो, और खास तौर पे लड़कियों के लिए। सही। But I want to know the moment of adversity that actually changed Tabinda। एक नालायक लड़की इतनी लाइक कैसे? Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum dear fellas, welcome to FK podcast। एजुकेशन इस वक्त एक हॉट सब्जेक्ट है भाई, क्योंकि ये हॉट सब्जेक्ट इट हैज़ बिकम एन एक्रीमोनियस डिबेट। डिग्री की जाए, स्किल की जाए, कितना इम्पोर्टेंट है डिग्री हासिल करना, कितना इम्पोर्टेंट है स्किल को हासिल करना। क्या कोई ऐसा वे भी है कि दोनों चीज़ों को साइड टू साइड लेके चला जा सकता है? सो इस चीज़ का आंसर देने के लिए नो बडी इज़ बेटर देन एन एजुकेशनिस्ट। सो आई हैव मिस Tabinda Islam with me। Tabinda, thank you so much for being on the show। You're welcome। Thank you for having me। नहीं कोई ऐसा। Tabinda, अगर आपको अपने आप को डिफाइन करना पड़े तो एक वर्ड में आप अपने आप को कैसे डिफाइन करोगे? एक वर्ड में? एक वर्ड में। So you can say change catalyst। Change catalyst, right। तो ये change catalyst किस डोमेन के अंदर एज अ कैटलिस्ट आप काम करते हैं? Entrepreneurship। Entrepreneurship, right। और स्पेसिफिकली आप किस सेक्टर को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर? स्टूडेंट्स को या अंडर प्रिविलेज को, किसकी तरफ? As you already mentioned, Alpha Kareem Group, right? जी। So Alpha Kareem Group में हमारे different verticals हैं on which we are working, but the vision is same। विजन अल्फा का है, अल्फा करीम का, कि पाकिस्तान को एजुकेट करना है, पाकिस्तानी बच्चों को, यूथ को, और इनेबल करना है। तो हमारा भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, सिंस वी ऑल आर द विजन पार्टनर्स ऑफ अल्फा। तो हमने 4 वर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करवाए, जिनमें एक अल्फा करीम फाउंडेशन, अल्फा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर, दैट इज़ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान, अल्फा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन, एंड अल्फा करीम एजुकेशन सिस्टम, K-12 एजुकेशन का। सो ये 4 वर्टिकल्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए। अच्छा, इन चारों वर्टिकल्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है सब में, एंड दैट इज़ IT एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए हमारे पास तो इतनी नौकरियां नहीं है अब हमारे पास मुल्क में, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग चाहे जितनी भी कंपनीज हों, एक कंपनी कितने ही लोगों को हायर करेगी अपने पास। सो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कम है बच्चों के पास। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हर बच्चे ने कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके नौकरी करनी है। वी कैन बी द मास्टर ऑफ आवर ओन लाइफ्स। ठीक है। सो बहुत से बच्चों के पास फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उनके पास वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एयर कंडीशनिंग नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, मेंटोरिंग नहीं है। सो हमने जब ये सब काम स्टार्ट किए तो हमने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से इसकी मार्केट रिसर्च की और इसको वैलिडेट किया कि अगर बच्चे के पास डायरेक्शन हो, एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, दे कैन डू वंडर्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चले, आपकी एक अपनी आपका जर्नी है। आई बिन ट्रेनिंग इंडिविजुअल सिंस 2017, और मैंने जिस सैम्पल स्पेस की मैं बात करूं, मोर देन 15,000 इंडिविजुअल्स को मैंने फ्रीलांसिंग बेस पे ट्रेन किया। ठीक है, और मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट एवरीवनस कप ऑफ टी। ठीक है, वो चीज़ अपने आप को 9 to 5 की रैट रेस से निकालना साउंड्स वेरी रोमांटिक, बट एक्चुअल में अगर जाया जाए ना तो वो 5-10 मिनट बात करके पता चल जाता है कि यार आप इस काम के लिए नहीं है। ठीक है, सो मेरे ख्याल में मैं बहुत ही विनम्रता और आदर्श के साथ डिसएग्री करूंगा आपसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी लोगों को जाने देना। नौकरियां, कुछ लोग नौकरियों के लिए बने, हर बंदे के लिए फाहद वो जाएं लोग। मैंने तो अभी जैसे बात की है ना अल्फा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर की, सो दिस इंक्यूबेटर इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग अ करियर पाथवे टू द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, दिस इज प्रोवाइडिंग करियर पाथवे टू 3 डिफरेंट पीपल। ठीक है, वो कह रहे जी अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसर बन जाए, लेकिन इंक्यूबेशन हम आपको देंगे। ठीक है,
अगर आप नौकरी करना चाहते हैं फिर भी आप हमारे पास ही आइए, नौकरी से पहले तैयार हो जाएं। अच्छा, ठीक है। सो सीवी कैसे लिखनी है, वहाँ के बेसिक मैनर्स क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे आपने मैनेज करना है, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है। सो नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ है स्टार्टअप। स्टार्टअप में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बच्चे आते हैं, मतलब 100 में अगर हम देखें तो 100 में से 80 बच्चा जॉब के लिए तैयार होता है। राइट। उसमें से 15% लोग जो है वो तैयार हो रहे हैं आपके फ्रीलांसिंग के लिए, सिर्फ 5% आपके पास स्टार्टअप है। और अनफॉर्चुनेट वंस अगेन वो ये है कि वो जो स्टार्टअप के लिए तैयार हो रहे हैं वो बच्चा भी समझ रहा है उसके लिए सक्सेस इंडिकेटर डिफरेंट है। उसके लिए सक्सेस इंडिकेटर है कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा और मल्टी मिलियनेयर बन जाऊंगा तो मैं सुकून करूंगा। सही है। स्टार्टअप ये नहीं है। स्टार्टअप में अगर कामयाबी चाहिए तो आपको बेसुकून होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। बेसुकूनी चाहिए। And one must be ready for failure as well. Yes, 100%. तो सक्सेस रेट क्या है इस चीज का? स्टार्टअप्स का सक्सेस रेट तो अभी बहुत कम है। मतलब less than, It's very low. It's less than 1% in fact. less than 1%. That's what you should be communicating in first place जब बंदा आ रहा है, तो ये आप तब बताते हैं। तो ये हम जब उसको, अच्छा, जो अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है उसकी तो बेस ही ये है ना। अच्छा। हमने ये कहा कि हमने पूरे मुल्क में ये चीज़ पिछले काफ़ी सालों से देखी, जब से एंटरप्रेन्योरशिप एज अ बज़ वर्ड स्टार्ट हो गया और हर किसी ने कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया कि नहीं जी एंटरप्रेन्योरशिप से रेलिवेंट कुछ करना है। अच्छा, क्या करना है वो नहीं बता रहे। ऐसे ही। तो हमने कहा प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टअप के पास पैसा नहीं है, उसके पास ना ही रिसोर्सेज है, पैशन है। सही है। ठीक है। और शायद टीम भी नहीं है अभी उसके पास, क्योंकि मैच मेकिंग की फैसिलिटी नहीं है, कम्युनिटी नहीं बन सकती। तो हमने ट्रेनिंग से स्टार्ट किया, ट्रेनिंग से स्टार्ट करके उसको इंक्यूबेट कर लिया। अब ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन मेनी मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट ट्रेनिंग्स वो भी उसी एक इंक्यूबेशन हॉल में बैठते हैं। सो वहाँ पे मैच मेकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। सो ग्राफिक डिजाइनिंग इज मीटिंग वेब डेवलपमेंट इज मीटिंग AI। तो वो जब कम्युनिटी बनती है तो वहाँ से आइडिया कंसीव करते हैं और फिर वो इंक्यूबेट होता है। आइडिया इंक्यूबेट होने के बाद फिर उनकी एग्जीबिशन होती है। ठीक है। एग्जीबिशन इन फ्रंट ऑफ अ बिजनेस एंजल और मे बी अ पोटेंशियल इन्वेस्टर। ठीक है। सो बच्चे की पिचिंग, आइडिया पेज, बिजनेस मॉडल्स तैयार करवाना वो हमारी जिम्मेदारी है। उसको कॉन्टिन्यूस मेंटोरिंग देना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। बच्चा भागता कहाँ पे है, वो उसके एथिकल कंस्ट्रेंट्स भी है। फहद, हम लोग बीइंग इनटू एजुकेशन फ्रॉम सो मेनी इयर्स, आई हैव ऑब्जर्व दैट कि हम जितना भी कर लें, मतलब 10 मिलियन 15 मिलियन तक की भी फंडिंग हमने बच्चों को दिलवाई, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा कहते हैं जी पापा ने कह दिया कि तुम स्वीडन से जाके PhD करो तो मुझे जाना पड़ रहा है। सही। पापा ने कह दिया कि ये 4 लोग हैं, इनमें से एक ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो तुम क्यों नहीं जाते, तुम भी चले जाओ ऑस्ट्रेलिया। तो वो जो पापाज है ना, पापा भी उसकी उस ट्रू जो पोटेंशियल है उसको शायद एक प्रॉपरली डिस्कवर नहीं कर सकते और ना शायद उस बच्चे को बताना आ रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम लोगों ने ये जो लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन नेटवर्क है इसको स्टार्ट किया है। और अभी तो इट्स जस्ट 1.5 years जस्ट स्प्राउट किया। अभी तो बहुत आगे जाना है। अरफा का जो DG कॉन वैली का जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह अल्लाह करे हम कभी इसे देख पाए। बट ये बताइएगा तविंदर कि आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? बाद में उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाए, बाद में स्टार्टअप करना, बाद में पिचिंग करना, बाद में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जहाँ से आपने स्टार्ट लिया, ये चीज़ें एकेडेमिया में क्यों नहीं इसको इनकलकेट कर लेते आप लोग कि बाद में मेहनत ही ना करनी पड़े? हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, मैंने आपको बताया कि अभी तो हमें खुद 1.5 साल हुए इस बड़ी शिप को धिक्का लगाया है। 1.5 साल तो आपने जो है। हाँ, सो उससे पहले तो टीम ही नहीं थी। अच्छा। अरफा करीम फाउंडेशन 2012 में अरफा पास आने वाली हुकूमत ने पिछली हुकूमत को गंदा कह दिया। नहीं, आगे सुनिए। 2012 में व्हेन अरफा पास्ड अवे, सो 2012 से ही ऑनवर्ड अरफा के पेरेंट्स ने खुद से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके लोगों को सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। उन्होंने उनको बच्चों को गाइड करना शुरू कर दिया जो उनके बस में था। ठीक है। सो 2022 तक, बल्कि 2023 जनवरी तक ये चीजें ऐसी ही चलती रही। 2 माँ बाप ने 10 लाख लोगों को ट्रेन किया। ठीक है। एवरेज मिनिमम है शायद, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जाके हजारों लोगों को ट्रेन करते थे और अकेले जाते थे। कहीं पे किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट उस वक्त नहीं थी। सो 2023 में जब इसकी फॉर्मल टीम बनी, इसको प्रॉपर हर तरीके से एक कॉर्पोरेट के तौर पे आगे लेके चला गया ग्रुप को, अरफा करीम ग्रुप को। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें और एक पूरा
होलिस्टिक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना, ठीक है, सो इट विल टेक अराउंड 5 to 6 years ऑब्वियसली। जैसे अभी आपने कहा है कि आप यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं, या आपने टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर में बने बनाए बच्चे की बात क्यों कर रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि हम तो ग्रास रूट लेवल से काम करना चाहते हैं। दैट इज द रीजन कि जो अरफा करीम एजुकेशन सिस्टम है, हमने उसकी बात की, और K-12 एजुकेशन का कंप्लीट फ्रेमवर्क जो है वो इट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश, येट टू लॉन्च। सही है, ठीक है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे चेंज की जरूरत है। बनाए बच्चे के माइंडसेट को चेंज करना इज अ बिट डिफिकल्ट। सही है, बिल्कुल ठीक है, बट इट्स अ कैन डू थिंग। बिल्कुल ठीक है। लेस ब्राउन एक बात कहा करता है कि जो दुनिया की जो रिचेस्ट प्लेस है वो सेमेटरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से आइडियाज़ थे जो पिच नहीं किए गए, बहुत से म्यूज़िक थे जो बने नहीं, जो ज़मीन में ही दब गए, ग्रेवयार्ड। ठीक है, अब इस चीज़ को अनलीश दो लोग करते हैं, तो टीचर करता है या फिर उससे भी ज़्यादा पेरेंट करता है। एज आई सी अरफा की कामयाबी तो असल में उसके पेरेंट्स की कामयाबी है ना। 100%। तो कुछ पेरेंटिंग को लेके आप कुछ लोग कर रहे हैं कि असल में आप बच्चे बनाने के बाद पेरेंट्स बना दे तो कितनी अरफाएं बन जाएगी। हाँ, अरफा करीम की मदर ने अरफा करीम मॉम के नाम से यूट्यूब का एक चैनल बनाया हुआ है। राइट, सो उस चैनल को आपके प्लेटफॉर्म से सबको कहिए कि everybody subscribe to that। सो उसमें वो पेरेंटिंग गाइडलाइंस दे रही Okay. हैं। उसमें वो बता रही है कि अगर मैंने एक अरफा बनाई है तो मैं कितनी ही और माओ को ट्रेन कर सकती हूँ कि वो मजीद अरफा बनाए। ठीक है, अरफा का पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या अरफा की शख्सियत का जो ट्रेट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले हैप्पीनेस, ठीक है, एम्पैथी, हम्बलनेस, काइंडनेस। तो अरफा करीम का ये जो पूरा ब्रांड है, अरफा करीम ग्रुप, इसके अंदर ये सारी चीजें इनकलकेटेड है। द ब्रांड इज प्रॉपर्ली पर्सोनिफाइड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरफा करीम, बिल्कुल ठीक, थ्रू हर पेरेंट्स ऑब्वियसली। राइट राइट। और तबिंदा इस्लाम की क्या कैरेक्टरिस्टिक? अच्छा, पता है जिंदगी में ना मैंने आजकल एक किताब पढ़ना शुरू की हुई है। जी, वो जो ऑथर है वो ये कहते हैं इसमें किताब में कि कौन सी बुक है? इट्स द पावर ऑफ नाउ। अच्छा, बहुत फेमस बुक है, वेरी फेमस, वेरी फेमस बुक। So- मुझे जरा अच्छी नहीं, हाँ, अच्छा समझ नहीं आई। इट्स ओवररेटेड या शायद मुझे पता नहीं। अच्छा, सो आपको पता होगी, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है। बात वो है जो हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जब हम अपने मजहब के भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, तो हमें समझ में आती है कि नोबडी इज डिफरेंट, जी, पीपल आर सेम। योर whole universe have 7 kind of energies, right? राइट, So 7 kind of people and their aura is around you. बिल्कुल So जब auras आपस में मैच होते हैं, we feel comfortable. बिल्कुल ठीक है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग भी आ जाता है, दैट इज वन ऑफ द आर्ट ऑफ परसुएशन। जी जी, ठीक है, सो हमारा शायद ऑरा मिल गया, बिल्कुल ठीक, ये कहा जा सकता है। सही है। बट आपने तो अपना जर्नी जो है वो थोड़ा राइज और फॉल में करके देखा है। मैंने 2007 से जर्नी स्टार्ट की थी और इंटर्नशिप से स्टार्ट की थी। फिर 2010 में आई वेंट टू यूएई, 2012 में आई केम बैक, 2012 से 2015 तक बड़ी मार खाई पाकिस्तान में, ठीक, इंडस्ट्री की, एकेडमिया की। मैंने कहा नहीं, टीचर को तो कोई इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखने देता। ऐसे ऐसे टीचर को तो वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में टीचर इज अ बिग नो। बिल्कुल, तो फिर रिक्वेस्ट कर 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 किसी तरह कोई जगह दे दे। तो फिर 2-3 कंपनीज में मैंने कहा भाई टीचर होना अपनी जगह है, लेकिन हमारा भी उतना ही हक है कॉर्पोरेट सेक्टर से सीखने का जितना कि किसी और का है। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। सही है, इंटर्नशिप्स की, मतलब अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस के साथ भी, फिर केस स्टडीज लिखी, फिर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करवाई वो सारी चीज़ें। फिर 2016 से 2022 तक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रही इंडस्ट्री में भी, एकेडमिया में भी। फिर अब अपना काम, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और अपना काम भी क्या है, वो हमारा सबका ही काम है, बीइंग नेशन, क्योंकि ये हम सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है, राइट। बट आई वांट टू नो द मोमेंट ऑफ एडवर्सिटी दैट एक्चुअली चेंज द बिंदा। एक नालायक लड़की इतनी लाइक कैसे? आई पार्डन माय लैंग्वेज। सो पूरा रिसर्च कर लिया आपने? अरे बड़ा डिफिकल्ट था, चले बताते हैं आपको। बताइए, श्योर बताइए। अरे तो मैं कोई बहुत पढ़ना मुझे पसंद नहीं था, और ना ही मुझे समझ आती थी। और मुझे लगता है कि शायद मेरे जैसे बच्चे हर स्कूल में होते होंगे। अच्छा, क्योंकि फैमिली ज़रा प्रिविलेज थी, तो इतना मसला नहीं था मुझे कभी भी कि नालायकी क्या होती है और उसकी सफरिंग्स क्या हो सकती हैं। सही है। तो टीचर्स कहते थे पढ़ लो, पेरेंट्स भी कहते थे ऑब्वियसली पढ़ लो, लेकिन समझ ही नहीं आती थी।
मतलब आप कहीं स्कूल की सीट में 30 बच्चों में आखिर में बैठे हुए हैं, आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन आपको ये पता है कि 30वीं पोजीशन या 29th पोजीशन जो है वो मेरी आई जाएगी, मैं अगली क्लास में चली जाऊंगी। तो बस शौक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऐसी है, हम भी ऐसे। डायरेक्शन लेस भी थे, वो कैसे, नहीं था। मतलब सीधी सी बात, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट हाँ। कैसे वो आई थी, देखो मैंने अभी फाहद बताया कि बड़ी प्रिविलेज फैमिली थी जी। सो 2010 में सारा कुछ खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, शशके, हर चीज खत्म। ठीक है। अच्छा, तो आप कहाँ पे आए? आसमान से जमीन पे गिर गया। उस वक्त आप क्या, उस टाइम पे कुछ भी नहीं, मैट्रिक की स्टूडेंट थी मैं। ठीक है, तो आप, ये है वो एडवर्सिटी। ठीक है। एक तो आप नालायक हैं, दूसरा आपके पास पैसे नहीं है, तीसरा आपके माँ बाप बीमार हो गए। ठीक है। ठीक है, आगे बस समझ नहीं आ रही, इट वॉज ऑल डार्क सडनली। तो अब उसमें से निकला कैसे जाए? अब उसमें जैसे हमारे भी अभी बच्चे जब हम आसपास देखते हैं तो वो कोई ना कोई एक सिरा ढूंढ रहे होते हैं, वो सिरा हाथ में आ जाए और किसी तरह हम निकल आए, रस्सी पकड़ी जाए, आगे निकले, कुएं से बाहर निकले, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो आई स्टिल रिमेम्बर माई मदर, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैट्रिक में तुम्हारे कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन चाहती क्या हो? अब मैंने कहा इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसे है ना कोई और चीज़, और मेरिट पे मैं हूँ नहीं। ठीक है। ये मुझसे अभी भी पूछ रही हैं कि तुम चाहती क्या हो? तो मैंने कहा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ने कहा क्यों पढ़ना चाहती हो? सो वहाँ से वो मेरा वाई क्लियर कर रही थी। मैंने कहा क्योंकि टीचर बनना है। टीचर तो मुझे बड़ा ही शौक था, बचपन में टीचर बनने। मैंने कहा टीचर बनना है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने कहीं से बोरो किए 6,000 रुपीज़। अच्छा। और एक प्राइवेट कॉलेज कलमा चौक पे ही है, वहाँ पर वो मुझे ले गई। ठीक है। रिक्शे में बिठा के 6,000 रुपया उनके पास था, और मुझे कहती हैं कि अब इसी में हमने करना है जो कुछ करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब एक नालायक बच्चे को, ठीक है, वो एक कॉलेज में ले गई और वहाँ पे जाके कह रही हैं कि ये जो है ना ये आईकॉम करेगी यहाँ से, और आईकॉम करेगी और ये फर्स्ट आएगी, टॉप करेगी। कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने कहा ये नंबर देखें आप उसके मैट्रिक के। सही है। अच्छा। ये कैसे करेगी? तो अम्मी ने कहा भाई मेरे पास तो ये तब फीस थी मेरे ख्याल में 75,000। तो उन्होंने कहा मेरे पास ये 6,000 है, लेकिन मैं सारा नहीं दूंगी, मैंने रिक्शे के पैसे देने, तो 5,000 रुपया मैं दूंगी। ठीक है। उन्होंने कहा कौन है ये खातून? तो पागलपन उनका था। सही है। वो क्रेजी थी कि मेरी बच्ची कुछ बने, क्योंकि इसका वाई क्लियर हो गया। ठीक है। करना क्या चाहती है ये इसे समझ आ गई। सही है। तो वो कहती है अच्छा मालिक कौन है इधर के? उन्होंने कहा जी वो इधर 7 दफ्तर में है, लेकिन वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा चलो। बाहर निकली, ऑफिस बॉय से बात की, अंदर चली गई। उनसे कहती है मेरी बेटी को सिर्फ 1 महीने का चांस दें। और ये मैसेज मेरा सारे एजुकेशन में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए है कि चांस जरूर दें, मौका जरूर दें किसी भी बच्चे को, शायद वो नालायक लायक बन जाए। तो उन्होंने कहा 1 महीना दें मेरी बेटी को, ये मैं एडवांस जरूर जमा करवाऊंगी, ठीक है, लेकिन 1 महीने में ये पूरे कॉलेज में टॉप करेगी। उन्होंने कहा अच्छा ये लिख के दें। अच्छा। तो अम्मी ने कहा चलो ये एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन लिख के तो मैंने वो उनको दे दिया, और 1 महीने के बाद पूरे कॉलेज में मैंने टॉप कर लिया। और मैंने पढ़ा, बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की। बाद एक कमरा था, उस एक कमरे सेंट्रल फ्लैट्स फैसल टाउन में, और उस एक कमरे में सारी फैमिली थी, 5-6 लोग। वहाँ पे मैं रात को उनको बॉदर नहीं करती थी, तंग नहीं करती थी। कॉलेज से आई, सो गई, खाना खाया, उसके बाद मैंने पढ़ना है। तो कहाँ पे पढ़ती थी? सीढ़ियों में बैठ के। लड़की, ठीक है, फ्लैट्स, लड़के सारे आते जाते, जाहिर है आपको हमारे कल्चर का पता है। सीढ़ियों में बैठ के पढ़ रही है, बल्ब बुलब कोई नहीं है वहाँ पे, तो मोमबत्ती जला के तो आराम से पढ़ती रहती थी, और शौक से पढ़ती थी। ठीक है। अगर वो भी नहीं होती थी, कभी पैसे नहीं भी होते थे, तो गैस आ रही होती थी, चूल्हा जला के तो आराम से उसके सामने बैठ के पढ़ लेती थी, लेकिन पढ़ती थी। और 1 महीना मैं नहीं थी। ठीक। मैं वो ख्वाब थी जो मेरी माँ ने मेरे लिए देखा। मैं नहीं थी ना उस टाइम पे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, तो वो फिर चलता रहा। फिर लाहौर बोर्ड में भी टॉप, पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप, MBA में, MPhil सब आगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा सफर। अच्छा लगा पढ़ना। तो ये गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, इससे आपको कोई एज मिला? एकेडमिक बैकग्राउंड, यस, इट मैटर्स अ लॉट। हाँ, तो जो कहते हैं कि इट डजंट मैटर,
अच्छा, जो ये कहते हैं ना, शायद थोड़ी बहुत कमी रह जाती हो, उनके अपने तजर्बात ऐसे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एकेडमिक स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। गुड नहीं भी है, एक एवरेज एकेडमिक बैकग्राउंड विद द राइट माइंडसेट ऑलवेज गिव्स यू अ लेवरेज। ठीक है, बट ऐसा क्यों है कि जितने भी हम बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखें ना, या तो वो अपनी स्टोरी ऐसे ही सुनाते हैं, मतलब जैसे आपने भी बताया, ठीक है, कि हम बिल्कुल एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, हम ये बन गए। तो हम बिलो एवरेज वालों को बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि यार हमें तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से ऐसा क्यों है कि ये सी ग्रेड स्टूडेंट जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं लाइफ में ए ग्रेड स्टूडेंट से? अच्छा, एक तो पहली चीज़ ये कि उन्हें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी आती है, ठीक है, जो आपके सी ग्रेड बच्चे हैं। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूंगी तो सी ग्रेड बच्चे को एक्सपोजर की कमी है, फॉर्मल कम्युनिकेशंस की कमी है, और सबसे बड़ी कमी उसकी एथिक्स की है। ठीक है, आपके जो इदारे हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। एक बच्चा जो सुबह तैयार होके जा रहा है, टाई शाई लगा रहा है, यूनिफॉर्म पहन रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है, उसे तरीका पता चल रहा है कि आगे नौकरी पे जाऊंगा तो इतने ही डिसिप्लिन से मैंने नौकरी करनी है आगे जाके। सो एजुकेशन आपके साथ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस छोड़ती है, एक मोहर होती है आप पे। अच्छा, अब आप उसको छोड़ दें, आपके एजुकेशन ने से स्किल को हासिल करें। ठीक है, तो एक बच्चा है जिसने 7th या 8th की है, उसके बाद उसको कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई और ही स्टार्ट मेकिंग मिलियंस ऑफ रुपीस। वो एक स्टोरी कोई 1 in millions बन गई। अब आप एक गरीब आवाम को गलत इंस्पिरेशन दिखा रहे हैं, वो राइट इंस्पिरेशन नहीं है। हो सकता है उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकता है उसको सपोर्ट उस तरह की मिल गई हो, सबके लिए जरूरी नहीं है वैसी हो। सो एजुकेशन के साथ साथ स्किल को सीखे। एजुकेशन चाहे सरकारी है लेकिन सीखिए, वो आपको डिसिप्लिन सिखाती है, वो आपको अच्छे दोस्त देती है, एक सोशल नेटवर्क देती है, जो बाद में जब हम बड़े होते हैं तो वही हमारी नेटवर्क होती है। बिल्कुल सही। तो नलायक वो नहीं है जो अच्छा पढ़ता नहीं है, नलायक वो है जो जहनी तौर पे गरीब है, वो हर वक्त मसलों में है, ये मसला मसला मसला, मुल्क में मसला, प्रॉब्लम्स गिनवाता रहता है। बिल्कुल नेगेटिव माइंडेड इंसान। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब काफ़ी सारी बातें मेरे माइंड में एक साथ आ रही हैं। डिफरेंट जो है ना वो स्कूल के सिस्टम्स इस वक्त पाकिस्तान में रन, अभी कनौज अलहदा है, एक टाट वाला स्कूल अलहदा है, कोई मुफ्ताहुल उलूम अलहदा मदरसा चल रहा होगा। अब ये सारे बच्चे जो हैं डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में चल रहे हैं। क्या दुनिया में ऐसे ही होता है या हम ही थोड़े से डिफरेंट हैं, या ऐसे ही चलते रहना इसको चाहिए, या सबको कन्वर्ज करके किसी एक ही उस पर ले आना चाहिए? व्हाट इज़ द वे कि हम 20-30 साल में इसको क्या? अच्छा, जो वे फॉरवर्ड है इसका वो तो स्टैंडर्डाइजेशन है। अच्छा, कि एक ही तालीम हो सबके लिए, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए आपकी, तालीम एक जैसी हो, हर बच्चे का हक है, ये बेसिक राइट है आपका। कौन सी वाली? स्कूल की एजुकेशन। किसी एक को रिकमेंड करें ना कि कोई भी स्कूल जो अच्छा बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है और उस स्कूल के बच्चे जो है वो कामयाब होते हैं इन टर्म्स ऑफ मे बी जॉब, इन टर्म्स ऑफ अ स्टार्टअप, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है, लेकिन वो कामयाब है। अच्छा, कामयाब बच्चा कौन से स्कूल से आया है, उससे भी पहले जो चीज आ रही है वो उसकी पेरेंटिंग भी आ रही है ना, पॉजिटिव पेरेंटिंग भी आ रही है। सो आपने ये चीज देखनी है कि मैं स्टैंडर्डाइजेशन, और ये पॉलिसी मेकर्स के लिए भी है कि पॉलिसी मेकर्स इस तरह की पॉलिसीज बजाय इसके कि नहीं जी एक स्कूल के अंदर अगर आपने नेशनल लेवल पे भी करिकुलम बना दिया, इम्प्लीमेंट भी करवा दिया, और एक स्कूल चेन आपको कहती है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि मेरा तो करिकुलम ABC कहीं का और है, तो मैं ये आपकी बातों को मानते ही नहीं। इसी मुल्क में है ना, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी चेन भी है, लेकिन वो नहीं मानते आपकी बात। तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन लेके आनी है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नया कर ले, रिवैम्प कर दें कंप्लीट सिस्टम को। सही है। 1 साल ना दें, तालीम ही ना दें किसी को, ठीक है, कहें कि नहीं जी अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होंगी और ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है, इसको फॉलो करना है, कोई बच्चा ना पढ़े बेशक, लेकिन ये साल दे दो, इसमें पूरे मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क ड्राफ्ट किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। सही है, तब वो चेंज आएगा जो हम दोनों बैठ के ढूंढ रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे हो। प्राइवेट सेक्टर नहीं मानता, पब्लिक मान जाता है। पब्लिक तो हमारे कंट्रोल में है ना। अच्छा, कैसे? मतलब गवर्नमेंट के तो कंट्रोल में है ना पब्लिक इंस्टीट्यूशंस तो, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं मानता? क्या कोई रेगुलेटर नहीं है? कोई तो रेगुलेटर होगा ना, वो रेगुलेटर बात मनवाए। हमने जो बातें मनवानी होती है, हम हॉलीडेज मनवा लेते हैं,
हम फीस स्ट्रक्चर्स मनवा लेते हैं, हम ये बात नहीं मनवा सकते। नहीं तो क्या प्राइवेट वालों को पब्लिक के स्टाइल पे हो जाना चाहिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स का हमें आदत हो गई हुई है, हमें ना आदत हो कि हमारी सोशल क्लास 3 तरह की मोटी मोटी, तो एक सोशल क्लास है हमारी मिडिल क्लास, एक है लोअर क्लास और एक है हमारे एलिट्स, ठीक है। तो हमें आदत हो गई हुई है, अमीर के लिए अमीर टाइप स्कूल, मिडिल क्लास के लिए मिडिल क्लास टाइप स्कूल और लोअर क्लास के लिए सरकारी स्कूल। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हमें आदत हो गई हुई है इस चीज़ की, तो हम शायद अपने डिसीजन लेते नहीं, हम तो सोसाइटी को खुश करने के लिए अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे होते हैं। ठीक है, कि कोई ये ना कह दे कि ये पेरेंट कैसा है जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा। बिल्कुल ठीक है। सो आप अपने हाथ पांव काट के अपने बच्चों की तालीम पे लगाते हैं। वो स्कूल्स, मैं ये नहीं कह रही कि सारे एजुकेशन सिस्टम खराब है, बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस भी हैं, मतलब खराब नहीं है, लेकिन जिनकी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको नेशनल लेवल पे लेके आया जाए ना। सही है। तो उसमें होगा क्या कि यहाँ पे 1 लाख है, कुछ में डॉलर्स है, ठीक है, यहाँ पे 50,000 या 30,000 है और यहाँ पे 1,000 रुपये है, तो पैसे कैसे बनेंगे फिर? क्योंकि इट्स अ कंप्लीट कमर्शियल मॉडल, तो उससे कौन सफर कर रहा है? सही। बट बाकी कंट्रीज में मैंने पूछा ऐसे ही है, मैं तो मुरीद के से आगे कभी नहीं गया, तो बाकी कंट्रीज में ऐसे ही है? बहुत से मुल्कों में डिफरेंट, अच्छा बहुत सी हमारी यूरोपियन कंट्रीज इस तरह की हैं जहाँ पे एजुकेशन इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। यस, लाइक जर्मनी, ठीक है, नॉर्वे है आपके पास। जी बिल्कुल है। सो वो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट सब चीजों को लेके चलती है। सो अगर हमारे पास लाइक माइंडेड पीपल प्राइवेट सेक्टर में है तो क्यों नहीं वो एक गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर ले, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कर ले, या कोई और कुछ भी ना करे, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स ले कि जो पब्लिक स्कूल का बच्चा है वो कुछ देर के लिए प्राइवेट स्कूल में आके पढ़ ले, कुछ तो करे उन बच्चों के लिए। हक तो सबका सेम है। मैं बड़ी जज्बाती इस मामले में, बिलीव मी। नहीं बिल्कुल, मैं भी इसी चीज़ क्योंकि हम देखे हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन है। जब छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में हम आते हैं, हम तो डरे रहते हैं, और बच्चे भी इवन बहुत डिग्रेड करते हैं, बुली करते हैं इस तरह। और वो लैंग्वेज का भी एक हमें कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का है कि अच्छा माँ को इंग्लिश नहीं बोलनी आती सही, लेकिन उसकी चाहत क्या है कि मैं इस वजह से बड़े स्कूल में भेजूं मेरा बच्चा इंग्लिश बोले। आप बड़े फख्र से सबको बता रहे हैं कि मेरा बच्चा उर्दू में वीक है, दैट इज योर नेशनल लैंग्वेज, फॉर गॉड सेक। बट इवन आप नेटिव तो स्ट्रॉन्ग कर लेना, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी लैंग्वेजेस, रिसर्च ये चीज कहती है कि नेटिव लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करें, दूसरी लैंग्वेजेस बच्चा जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। सही है। हमारा तो आइडेंटिटी क्राइसिस है बहुत बुरा। ये जो उर्दू भी है, ये भी हमारी लैंग्वेज नहीं थी। के अजीज़ की पूरी बुक है, वो आपने भी शायद पढ़ी हो, मर्डर ऑफ हिस्ट्री। उसमें एजुकेशन सिस्टम पे जो तनकीद उन्होंने की है कि यहाँ पे मेजॉरिटी बंगाली बोलते थे और हमें उर्दू पे लगा दिया गया। एक ज़बरदस्ती हम लोगों ने उर्दू सीखी, पंजाबी और सिंधी छोड़ के, अब हमें उर्दू भी छुड़वा के इंग्लिश की तरफ लगाया जा रहा है। तो कल को अगर रशिया ऊपर चला गया US से, तो हमें कहा जाएगा कि रशियन सीखो। देखिए, लेट्स नॉट मेक इट कंट्रोवर्शियल डिस्कशन। हम इसको सादी बात करते हैं। सादी बात क्या है कि कौमें तरक्की कब करती हैं? कौमें तरक्की जब करनी होती है ना, तब वो करती हैं एजुकेशन पे काम। ठीक है। एजुकेशन को उठा के कोई 20-25 साल का प्लान बनाती है, स्ट्रेटेजिक प्लान होता है वो। ठीक है, कि हमारा बच्चा यहाँ से उठेगा और ये उसका आउटकम होगा और वो ऐसा बन जाएगा और मुल्क तरक्की कर जाएगा। ठीक है। हमारे पास तो अभी तक कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है ही नहीं स्कूल्स के पास या कॉलेजेस के पास या यूनिवर्सिटीज के पास, जिसे हम ये डंके की चोट पे कह सकते हैं पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क होगा इंशाल्लाह। सही है। बट मैं एक चीज तो चले कॉमन करें, लैंग्वेज तो कॉमन करें ना। लैंग्वेज तो कॉमन करें ना, उर्दू होना चाहिए सारा। आपकी सजेशन क्या है? देखिए, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है? नेटिव लैंग्वेज, नेटिव को स्ट्रॉन्ग करें। सही है। नेटिव को स्ट्रॉन्ग करें, इंग्लिश पे काम करें, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये 2 लैंग्वेजेस तो आर मस्ट। बच्चे ने अगर कम्युनिकेट करना है, इसी अवाम में करना है ना। जब वो नौकरी पे निकलेगा फहद, तो नौकरी पे करेगा, बात करेगा, तो हर बच्चे ने शायद उस स्कूल से, या हर स्टेक होल्डर ने, या हर वेंडर ने, सप्लायर ने, शॉपकीपर ने उधर तो काम नहीं किया। हो सकता है वो बच्चा कहीं पे डायरेक्टर लग गया किसी कंपनी का, लेकिन एट द एंड ऑफ डे उसे ऑफिस बॉय से भी बात करनी है, उसको रिटेल शॉप्स पे जाके भी बात करनी है, वो लोग तो वही है। ठीक है। आप अगर एबीसी करते रहेंगे तो उन्हें नहीं समझ आ रही। अच्छा, फिर इंग्लिश क्यों जरूरी है? क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर आपने तरक्की करनी है, यहाँ से बैठ के पैसे भी कमाने हैं, फ्रीलांसिंग भी करनी है, तो आपको समझनी भी चाहिए, बोलनी भी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। तो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सही है।
अच्छा, एक तबका है इस एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करने वाला, और आम आवाम में से ये मैं उन्हें पैरासाइट कहता हूँ, जो इस पूरे जर्नी की ना बुनियाद हिला देता है कि यार आप ये सब कुछ ऐसे कर सकते हो, जिसे हम फॉरन माइक्रोवेव मेंटेलिटी, 2 मिनट में खाना गर्म, या मैं उसे टिकटॉकिफिकेशन भी कहता हूँ, ठीक है, कि 30 सेकंड में आपने देखा, स्क्रॉल किया, और ये चीज़ यूट्यूबर्स अन्यवाय चीज़ है। तो आपको ये अपने इंक्यूबेशन में और इन चीज़ों में ये चीज़ चैलेंजेस नहीं आते? आपको रोकने के लिए भी कुछ करे ना, या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम ना डवटेल कर सकते हैं इस सिस्टम के साथ, इसे लड़ नहीं सकते। ओके, क्या ठीक है, जो हमारा, नहीं, मैं पूरी बात आपको बताती हूँ। जब हमने शुरू में ये सारा स्टार्ट किया ना जी, तो बच्चे आके कहते थे आप गारंटी दे, हाँ जी, गारंटी दे, हाँ गारंटी दे कि हम कामयाब हो जाएंगे। मैं किसी की जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकती। नहीं दे सकते। एक्चुअली ये तो खुदा ताला के डोमेन में कदम रखने वाली बात है। हम किसी के रिस्क की गारंटी कैसे दे सकते? अब जरा पलटिए जी जी, और समझने की कोशिश कीजिए कि जितनी आपकी ट्रेनिंग कंपनीज हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मे बी अ फ्यू इंक्यूबेशन सेंटर्स और मे बी अ फ्यू यूनिवर्सिटीज, अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग के ऊपर लाल रंग में उन्होंने लिखा होता है गारंटेड जॉब प्लेसमेंट, गारंटेड 100,000 रुपीज कमाना शुरू कर देंगे आप। अरे इतना बड़ा चेंज अगर आप लेके आ सकते हैं तो क्यों नहीं मुल्क के अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा? सही बात। अगर हर आपका बच्चा इंटर करके लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया उसने, क्यों नहीं आ रहा चेंज? बिल्कुल ठीक है। गुर्बत उसी जगह पे है, करप्शन उसी जगह पे है, चोरियां डकैतियां हर चीज वैसे ही हो रही है, लाइफस्टाइल्स लोगों के कंप्रोमाइज्ड है, भूख कंप्रोमाइज्ड है, ठीक है। तो चेंज क्यों नहीं आ रहा? फिर चेंज इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि आपने गरीब आवाम को और उस आवाम को जहां तक के तालीम की इंपॉर्टेंस को वो समझते, ठीक है, आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे कह के कि आओ आओ मेरे पास आओ, मैंने सेल लगा दी। प्रॉब्लम ये होता था बिंदा कि उन्हें सच बता दो, फिर वो आते ही नहीं। किनको? जो भी जनरल अवाम है, अगर उनको मैं ये बताऊंगा ना दैट यू विल हैव टू ईट शिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम 4 साल लगाओ, 5 साल लगाओ, या साल भी लगाओ एक चीज में, लोग तो 3 महीना 90 डेज भी लगाने को तैयार है स्किल के अंदर। उसके बाद एक टाइम आएगा, हिट एंड ट्रायल करते रहो, फेलियर को लोग फेस भी नहीं करना चाहते, और फिर तुम जाके कामयाब हो गए। दे वुड नेवर बाय दिस आइडिया। लेकिन एक बंदा कहता है कि गारंटीड है, मेरे पास आओ, ये 10 वीडियोस देखो और ये महीना मेरे इंस्टीट्यूशन में आगे ट्रेनिंग करो, तुम्हारा उसके बाद जो है ना स्ट्रीम ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाएगी। वी विल ऑलवेज बाय दैट आइडिया। तो जनरली जो अवाम है वो सारी की सारी उसके पास चली जाती है। इवन यूट्यूब पे भी व्यूज उस बंदे के आते हैं मिलियंस में, और यूनिवर्सिटीज भी वही सारी की सारी कामयाब है जो इस तरह की करें। तो इसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, हमारे नहीं, बाद हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया था और अभी भी जितनी भी कस्टमर सपोर्ट है हमारी, वो सब जब स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या जो लोग रजिस्टर हो रहे होते हैं उनसे जब बात कर रहे होते हैं, उनकी किसी भी जगह पर ये लफ्ज नहीं है, ठीक है, कि उसके बाद हम आपसे कमिट करते हैं कि आप इतने करोड़ रुपए या लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे। नोबडी क्लेम्स दैट। लोग आ जाते हैं। आप वेबसाइट पे देखिए, मैं आपको अभी स्टैट्स बताती हूँ। आप वेबसाइट पर जाइए, आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को एक्सप्लोर कीजिए, यू विल नॉट फाइंड एनी गारंटी। 1 सेकेंड, कहीं पे ये धोखा नहीं है कि आप लाखों रुपए कमाएंगे। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर लाइफ। वी आर गिविंग यू द डायरेक्शन। 1, we are giving you a very conducive environment. 2, number 3, we are providing you the best mentorship in town. बिल्कुल ठीक है। This is the maximum we can do for the youth of Pakistan, right? इसके अलावा भी अगर वो के बच्चे की जान लोगे क्या? आप भी कहेंगे हम तो ये काम करके फंस गए, हमें क्या ठहरे। हाँ, so अभी आप कह रहे हैं ना कि उसमें लोग आ जाते हैं, उसमें लोगों की अब बात सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अरफा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर के 15 कैंपसेस हैं माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में। माशाल्लाह, हर कैंपस में आपके पास जो इंक्यूबिटीज है, उन हमारे पास, हमें और जगह चाहिए, ठीक है, इतना रश है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी बात है? क्यों है रश? क्यों आ रहा है बच्चा? हमने तो नहीं गारंटीज दी, वारंटीज दी, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसे मिल रहा है कुछ। 3 महीने अगर वो बच्चा ट्रेन हो रहा है तो 3 महीने वो इंक्यूबेट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। वो उस जगह को अपना घर समझता है। दे यूज्ड टू सिट इन द स्पेस। सही है। वो बैठते हैं, वो हर चीज़ है उनके लिए। अभी भी मैं आपको विजिट करवाती हूँ तो आप देखिएगा कि द किड्स आर वर्किंग ऑन द फ्लोर्स, बैठे हुए अपने अपने जो स्पेसेस हमने बनाई हुई है वहाँ बैठ के अपना काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने अपनी एजेंसीज बना ली हुई हैं, तो क्योंकि हमारा भी अपना इस तरह का नेटवर्क है कि जहाँ पे कुछ अगर बच्चे
अपना शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं या कुछ कहते हैं कि हम लोगों ने अपना कोई स्टार्टअप अलग से लेके चलना है, तो उन्हें सोशल मीडिया एजेंसी चाहिए होती है, फिर उन्हें डिज़ाइन के लोग चाहिए होते हैं, तो उन्होंने अपनी 4-4 5-5 लोगों की कम्युनिटी बना के एजेंसी बना ली हुई है। सही है। तो इससे ज़्यादा फख्र की क्या बात है। जबरदस्त। तो आपको ये जगह वगैरह प्रोवाइड करे गवर्नमेंट इजीली? गवर्नमेंट, हाँ, किसी की तो सपोर्ट होगी, या लोग कोई मुखैर हजरात, अब ये वर्ड कहना भी अजीब सा लगता है। नहीं, देयर इज नो सपोर्ट। तो फिर कैसे चल रहा है ये, वायबल कैसे है ये सब? वाइबल ऐसे है कि हमारे लाहौर में 7 कैंपसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमारे अपने हैं, ठीक है। उसके अलावा मीरपुर, चार्ज स्टूडेंट्स, यस यस। सो जो अल्फा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर में जो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं इंक्यूबेशन फैसिलिटी, दैट इज पेड, और जो कोवर्किंग स्पेस हम देते हैं दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स फॉर 3 गुड मंथ्स, ठीक है। सो दैट इज टोटली फ्री, मेंटोरिंग भी और स्पेस भी। अच्छा, सो पेशावर में है कैंपस, रावलपिंडी, मीरपुर, सरगोदा, फैसलाबाद। ओके, सरगोदा में है। अच्छा, दैट्स माय सिटी। मैं बस सरगोदा में अभी लास्ट मंथ लॉन्च हुआ है। बहुत सारे लोग माशाल्लाह, इतनी वहाँ पर रेवोल्यूशन आई है ना, बहुत ज्यादा वहाँ पे लोग, और बड़ी पॉजिटिव चेंज है। हाँ जी, अभी वो बल्कि मैं एक पढ़ भी रही थी, कोई एक्ट भी पास हुआ है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज के लिए, कि उन्होंने हर स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर में है उसने स्किल सीखना है IT का कोई। जबरदस्त। तो ये भी अच्छा है, ब्रेन एक्सपोर्ट हो। हाँ, जबरदस्त, बहुत आला। आज से 10 साल बाद चलें, ताबिंदा क्या कर रही होगी? ताबिंदा अब अकेली ताबिंदा नहीं रही। रिटायर हो जाएगी? रिटायर होने का मेरा कोई प्लान नहीं है, अनटिल और अनलेस, बाकी तो रब की चाहत है, रब जो चाहे वो होता है। सही है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं पाकिस्तानी बच्चा जो है ना, यूथ जो है, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने में कुछ ना कुछ रोल मेरा भी हो। सही है, ठीक है, चाहे मैं बात करके कर लूँ वो, चाहे मैं उसे ट्रेन करूँ, चाहे झंझोड़ के कहूँ कि बच्चे अपने लिए कुछ कर लो, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए। सही है। अभी हम लोग तकरीबन 50 के करीब टेक्नोलॉजी हब्स बना रहे हैं ख़वातीन के लिए अपने सेंटर्स में ही। सो उसमें हमारा मकसद ये है कि हम लोग एटलीस्ट 20-25 औरतों को 2 साल में ट्रेन करें। ज़बरदस्त। इन्हीं डिजिटल लिटरेसी ट्रेन करने के बाद उनको इनेबल करें कि वो कुछ ना कुछ जो है ना, वो सोर्स ऑफ इनकम अपनी फैमिली के लिए जनरेट करना शुरू करें। ख़वातीन के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फीमेल्स, राइट। सो अगर हम वो स्टैट्स एक बड़ा, मैं अक्सर जगहों पे जहाँ पे टॉक्स होती हैं तो वहाँ पे बताती हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ 12.5 करोड़ में से आप 5 करोड़ औरतों को भी अगले 10-15 साल में बेशक सिर्फ 5 करोड़ औरतों को $500 अ मंथ कमाना सिखा दें तो आपका मुल्क बेहतरीन मुल्क होगा। सही है, सही है। आप बहुत ज़्यादा फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को एडवोकेट करते हैं। कैन आई कॉल यू फेमिनिस्ट? नो, नॉट ओके। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट होती हैं, इसके अंदर क्यों हम मर्द बेचारों को, कौन रोक रहा है औरतों को यूट्यूब देखने से या आने से? कोई भी रोक रहा है? नहीं, मैं तो सिर्फ एक परसेंटेज बता रही हूँ। देखिए, हमारी जो टोटल वर्कफोर्स है ना, फीमेल वर्कफोर्स, अगर वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है तो उसमें से भी सिर्फ 22% काम कर रही हैं औरतें। अच्छा, 22% जो औरतें काम कर रही हैं उनमें से सिर्फ 7% औरतें ऐसी हैं जो कि ऑफिसेज में जाके काम करती हैं। इसका मतलब जो बाकी औरतें काम कर रही हैं वो कहीं पे एग्रीकल्चर का काम कर रही हैं या कॉटेज इंडस्ट्री है कोई, उसके साथ काम कर रही है, वो लेबर है। ठीक है। सो 7% इज अ वेरी मिनिमम नंबर। सही। अच्छा, उनमें से भी कितनी कामयाब है? आप IT इकोसिस्टम में देखिए, देयर आर वेरी लेस वुमेन। सही है। जो हमें नजर आती हैं। तो हमें मकसद ये है, ये नहीं है कि जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं वो पीछे हो जाए, वो तो काम कर ही रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये प्रेशर है कि उन्होंने घर चलाना है। लेकिन घर चलाने वाला सिर्फ एक आदमी काफी नहीं है। अब आपको शाना बशाना चलना है, औरतों को भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हाउस होल्ड में, तो घर चलेंगे, बच्चे अच्छे पलेंगे। सही है। और वो फिर नेशन बिल्डर्स बनेंगे। आपको ताऊत का मतलब पता है? इस एक लफ्ज में भी मैंने नहीं जाना कि आपने हैशटैग कर देना है, टैग कर देना है। मैं इसमें डिस्कस ही नहीं कर रही कुछ। वो एग्जैजरेटेड बात है बहुत ज्यादा, इंडीड। मगर ये तो है सही कि औरतों का हाल तो बुरा है पाकिस्तान में, है कि नहीं है? या मेरी परसेप्शन गलत? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी औरत जो है ना, पाकिस्तानी औरत में बहुत पोटेंशियल है। इंडीड। वो घर में हमने अपनी माओ को देखा है ना, हमारी माएँ अगर वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं भी है, लेकिन उनसे बेहतर विजडम मैंने नहीं देखा अभी तक। ठीक है, तो कमी कहाँ पे रह गई? कमी एजुकेशन की है। सही है। या एडवोकेसी की है। अगर वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए, या यूट्यूब कंटेंट की भी अगर हम बात करते हैं,
अब हाउस वाइफ्स या होम मेकर्स हैं, हम लोग उनको ये नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं करती, वो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। अगर यूट्यूब पे कंटेंट औरतों के लिए भी इस तरह का हो जिसमें उनको सिखाया जाए, इस तरह की बात की जाए कि आप कुछ ना कुछ अपने लिए करेंगी तो आपके बच्चे सेफ होंगे, आपकी हस्बैंड की आप सपोर्ट बनेंगी, अपनी फैमिली की आप सपोर्ट बनेंगी, तो उससे ही माइंडसेट्स बनते हैं ना। लेकिन अगर कुछ है ही नहीं उनके पास, तो उन्होंने फिर किसी गलत कंटेंट क्रिएटर को ही सुनना है। बिल्कुल ठीक। और फिर वो कहेंगी कि वो अपना खाना खुद बनाओ, सही है, या इस तरह के नारे लगाएंगी फिर। ठीक है। चलें कंक्लूड करते हैं। आपके ये जितने भी यूथ है आपको माशाल्लाह सुन रहे हैं सारे, उनको एक फाइनल मैसेज, आपकी जो फाइनल एडवाइस, जो आपकी ज़िंदगी का इस वक्त निचोड़ है, या जो आपको लगे कि ये सोल्यूशन है बच्चों, बस इस पे फोकस करो, ये कर लो, व्हाट वुड बी दैट? आई नीड द फाइनल नगेट ऑफ ऑसमनेस। फाद, मेरी तरफ से जो एक फाइनल मैसेज है फॉर ऑल द यूथ, वो ये है कि ज़िंदगी में कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आपको सुकून मिल जाए, या आप किसी जगह पे एक बीच पे बैठे हुए हैं सुकून से और पीना कोलाडा पी रहे हैं। सुकून का मतलब या सक्सेस का मतलब आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी। जब तक वो बेसुकूनी रहेगी तब तक ज़िंदगी चलती रहेगी, और ज़िंदगी जब तक चलती रहेगी तो कामयाबियाँ, जो बेसुकून आके कुछ ना कुछ करता रहता, और जो कुछ ना कुछ करता रहता है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ। राइट। तो कुछ ना कुछ करें, फारिग ना बैठें और 6-7 घंटे अपने मोबाइल पे सिर्फ स्क्रॉलिंग पे या लोगों की पर्सनल इंट्रोजन में ना गुजारें। अपने आप को बिल्ड करें, हुनर सीखें, हुनर सीख के अपने आप को बनाने की कोशिश करें। एंड इट्स वेरी इजी जॉब एक्चुअली, इट्स नॉट दैट टफ। ज़बरदस्त। तो जी, यहाँ तो सब बात एक तगय्युर को है ज़माने में, सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में। हर चीज़ कुछ ना कुछ कर रही, इवन ये कप पड़ा हुआ भी जो है ना, ये भी अल्लाह ताला की हम्दो सना कर रहा है, सल्ली कर रहा है अल्लाह ताला की। आप लोग भी कुछ ना कुछ करते रहें, ठीक है? कोशिश करें कुछ करने की, बेशक गलती करें, एक वक्त आएगा जब आपको वो गलत करते करते सही रास्ता इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मिल जाएगा। विद दैट सेड, डू अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। तबिंदा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यू वेलकम।